आओ बच्चे। हेलो हेलो हेलो। हम लोगों ने प्लेस ऑफ सप्लाई, इंटर का रिजल्ट आपको बताता हूँ। ऐसे बहुत अच्छा है इंटर का रिजल्ट हमारा, सो इट्स गुड। हमारा भी आएगा। हाँ हमारा भी आएगा। हाँ, आपका आएगा, डेफिनेटली आएगा। आप पढ़ाई करेंगे तो क्यों नहीं आएगा। पढ़ाई नहीं करोगे तो नहीं आएगा, पढ़ाई करोगे तो आएगा। अभी नहीं कर रहे आप पढ़ाई फिलहाल, ठीक है। तो मतलब सही है, दो ग्रुप देने के फायदे हुए। अगर आई थिंक नीचे अगर सर ने बुलाया होगा बच्चों को तो, है ना, मानसा का आपने देखा कि चाहे 130 था पर नीचे 174 था। सेट ऑफ हो गया। फिर एक इशिका भी स्टूडेंट है, उसका भी पता लगा, दोनों ग्रुप क्लियर हुए हैं। सिंगल ग्रुप निकले हैं, मतलब एक दृष्टि है और भी बच्चे हैं। सो इट्स गुड, मतलब जो लगा था एक आध बच्चे का जिसका लग रहा था पास होने का, उसका नहीं हुआ। बोध का सेट ऑफ का यार फायदा मिल जाता है कभी कभी, बहुतों का नहीं हुआ। ऐसी भी चीज नहीं होती, सेट ऑफ होता ही होता है ऐसा। लक है भाई, मतलब समझ रहे हो? मतलब वाली चीज। बट अभी थोड़ा जस्ट जनरली आपको बताता हूँ। जैसे फाउंडेशन का 15% रिजल्ट आया, ठीक है, तो मतलब 15% कम होता है। और इंटरमीडिएट में भी फर्स्ट ग्रुप का तुम्हारा 14% ही है। ग्रुप टू अच्छा है, फिर भी 22-23 इंस्टीट्यूट दे रहा है। तो पर मतलब है, टफ है, मतलब ऐसा। पर अगर मैं ऑनेस्टली बोलूं, इंटर का तो मुझे लग रहा है एकदम अलाइंड है, एकदम मतलब तुम्हें पता लग रहा है पास है वो पास है। फाउंडेशन के अंदर भाई रोक है, फाउंडेशन में रोक है। बट ठीक है, हो जाएगा। आप अगर दम लगाओगे ना, मतलब एकदम ऐसे हो जाएगा। पर मतलब दम लगाना पड़ेगा। चलिए एनीवेज, आपको ध्यान है बच्चे, प्लेस ऑफ सप्लाई हमने करा था, तो गुड्स करा था पहले। तो बताओ ना, पहले गुड्स की बात करेंगे ना, और फिर आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। क्या आप मुझे बता सकते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स कौन सा सेक्शन था? अच्छा जी। और सबसे पहला सेक्शन, ओके, क्या बोल रहा था 10 मैंने? सप्लाई, सॉरी ऐसा नहीं, प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स। बहुत अच्छी बात है जी। क्या आप बता सकते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता था इन केस ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स? जहां पे मूवमेंट टर्मिनेट हो, ठीक है। तो अगर कीवर्ड ही लिखूं मैं तो, जहां पर भी मूवमेंट टर्मिनेट्स। अगला क्या था बच्चे? 10(1)(b), दैट इज बिल्ड टू शिप टू। और इसमें दो सप्लाई होती थी। और अगर मैं सीधा ही लिखूं कि सप्लाई वन का प्लेस ऑफ सप्लाई क्या था? एग्जैक्टली, गुड। क्या मैं कह सकता हूं लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, है ना? लिख सकता हूं ना? और सप्लाई टू जहां मूवमेंट टर्मिनेट हो। बहुत अच्छी बात है। ओके, देन इट वाज 10(1)(c). एग्जैक्टली, प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ नो मूवमेंट। तो क्या होता है बच्चे? कहने से क्या था? लोकेशन ऑफ गुड्स, यही था ना? देन उसके बाद 10(1)(d), ये क्या था बच्चे? प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स, इन केस ऑफ गुड्स
are subject to installation. क्या होगा बच्चे? Can I say the place where it is installed? Okay. और लास्ट क्या था जी हमारा? Where goods are boarded, कि ड्यूरिंग कन्वेंस, ड्यूरिंग मूवमेंट अगर गुड्स को सप्लाई करा गया, तो अगर मैं बोलूं, सीधे लिख रहा हूं, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? Where the goods are boarded. सेट है कहानी? जैसे कि एक मैंने बताया, उसने डायरेक्ट सप्लाई दिया होल सेल में 100 और 50 लॉस कराना 50 शॉप 50 वेयर हाउस में 50। देख, वेयर हाउस भी कई बार रजिस्टर्ड होता है, समझ रहे? और उसको फिर ये दिखाना पड़ता है थोड़ा सा कि मैंने रिसीव पहले उधर ही करा। बिल तो एक ही होता है, अगर वेयर हाउस इसको अलग से पूछियो मेरे से। सर वेयर हाउस वहां से रजिस्टर्ड सप्लाई हो जाता है रजिस्टर्ड, अगर बंदे का रिसीव उधर होता है ना और आईटीसी में गड़बड़ होती है तो लोग रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं। करना पड़ता है रजिस्ट्रेशन एज अ रजिस्टर्ड प्लेस या तो प्लेस मतलब बेसिकली चाहे मैं उधर से नहीं बेच रहा, बट मैं रजिस्ट्रेशन लेके या उसको एडिशनल प्लेस करके कि सर वो मेरी वही प्लेस है, तो मुझको आईटीसी मिल जाता है। ठीक है, एनीवेज। अच्छा, अब आप मेरी बात समझिएगा, मैं आपके साथ सर्विसेज स्टार्ट कर रहा हूं, और सर्विसेज का सेक्शन है बच्चे, सेक्शन 12। अभी आएंगे 11, 7, 8, 9 सारे देखेंगे छोटे छोटे। सेक्शन 12 एक चीज कहता है, अच्छा आपको ध्यान है, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, क्या मैं कह सकता हूं इंपोर्ट के ऊपर था? इंपोर्ट पे भी नहीं था और एक्सपोर्ट पे भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक गुड्स पे था। अगर जैसे ही मैंने गुड्स वो बाहर से आ रहे हैं तो 10 नहीं लगता था, और मैं गुड्स को बाहर भेज दूंगा तो नहीं लगता। ऐसी सेक्शन 12 जो सर्विसेज का है, वो ये कहता है लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट शुड बी इन इंडिया। 12 शुरू करने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि 12 कब लगेगा। पहली बात तो सर्विसेज पे लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, जैसे कि जो सप्लायर है वो भी इंडिया का होना चाहिए जो उसका रजिस्टर्ड है, और जो रेसिपिएंट है वो भी इंडिया का। सर्विस कहां पर होनी चाहिए? कहीं भी हो सकती है, इंडिया भी हो सकते हैं, बाहर भी हो सकते। मेरे कहने का मतलब प्लेस ऑफ सप्लाई किधर का हो, कोई बाहर का भी हो सकता है। कहने का मतलब है आप सर्विस दे रहे हैं, मैं रिसीव कर रहा हूं, किस चीज की सर्विस है? आर्किटेक्ट सर्विस है, घर किधर है? यूएसए में। सप्लायर इंडिया का, रेसिपिएंट इंडिया का, और लोकेशन क्या पकड़ी, आई मीन घर कहां पर है? यूएसए में। तो भाई वो तो सर्विस उधर दे रहा ना टेक्निकली, तो आर्किटेक्ट वाला। इस एंगल से ही बात होगी, केस बनाएगा तो टेक्निकली ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस है, पर इस पे प्लेस ऑफ सप्लाई निकाला जाए। क्यों? बिकॉज दोनों के दोनों अगर यहां पर है तो 12 लगता है और फिर प्लेस ऑफ सप्लाई बताए। अगर मान लो जो सप्लायर है वो इंडिया का है, रेसिपिएंट यूएसए का है, तो आप मुझे बताइए क्या 12 लगेगा? नहीं लगेगा। ठीक है जी, दोनों के दोनों कहां होने चाहिए? इंडिया में। देख लेंगे अभी एक बार, ठीक है? तो आइए, हाँ जी, क्या एक बार फिर से बोल, क्या मतलब? लग जाएगा कि वो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा वो तो मैं ही बताऊंगा आपको, बट अगर हाँ वो घर बना रहे हैं तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा वही बताना। ठीक है, अब आप एक बार आइएगा, मैं आपको पहले मतलब ऐसे सेक्शन लिखना थोड़े से, और फिर एक बार रिलेट कराऊंगा। चलिए, सेक्शन 12 का एक बार हेडिंग देखते हैं बच्चे। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस वेयर लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस एंड लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट इज इन इंडिया। ये लिख रहा ना भाई, दोनों के दोनों सप्लायर और रेसिपिएंट इंडिया में होने चाहिए। और सबसे पहला क्या है? 12 सबसेक्शन 1। 12 सबसेक्शन 1 कहता है द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू डिटरमाइन द प्लेस ऑफ वेयर द लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट इज इन इंडिया। लो जी लो, क्या ही नई बात बोल दी इसने। 12 1 तो कुछ नहीं कह रहा है ऐसा, 12 2 पर आता है।
12 टू जनरल है। देखो सर्विस ना करोड़ों टाइप की सर्विस होती है, ठीक है। करोड़ों टाइप का मतलब एसी रिपेयरिंग, ठीक है, प्रोजेक्टर रिपेयरिंग, प्रोजेक्टर का ट्रांसपोर्टेशन, मूवी हॉल, हम अम्यूजमेंट पार्क में जाते हैं वो भी सर्विस होता है, ट्रेनिंग दे रहा है कोई बंदा। आप सोचो ये तो अनगिनत सर्विसेज है भाई, कैसे सब चीजों को एब्जॉर्ब करेंगे। एयरक्राफ्ट पे जा रहे हो आप, प्लेन की सर्विस नहीं है, रेस्टोरेंट सर्विस, कोई आपका बिल्डिंग बना रहा है वो भी एक सर्विस है, आर्किटेक्ट, करोड़ों सर्विसेज है जी। तो सरकार ने क्या करा, सरकार ने बोला एक बनाएंगे 12 सबसेक्शन 2। 12 1 तो कुछ नहीं कहता, वो तो कह रहा है दोनों यहाँ होने चाहिए, लग जाएगा 12 अलग। 12 2 क्या कहता है कि हम एक जनरल रूल बनाएंगे और इसके बाद स्पेसिफिक सर्विसेज होंगी, 12 3, 12 4 5 6, इसमें नाम आएंगे सब। कहने का मतलब ये है, सरकार ये कह रही है, स्ट्रक्चर समझिएगा। 12 सबसेक्शन 1 तो यही कह रहा था बच्चे, द लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड रेसिपिएंट शुड बी इन इंडिया। 12 2 बिल्कुल प्लेस ऑफ सप्लाई बताता है, पर वो क्या कहता है, प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ रेजिडुअरी केसेस एंड स्पेसिफिक केस किधर है, 12 3 से लेके 12 4। अगर मैं आपको समराइज करूं तो हमें ये सारी चीजें देखनी है। आज हम 12 2 तो देखेंगे ही देखेंगे, लेकिन 3 4 5 6 थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो ऐसे 14 तक खत्म करनी है। क्लियर है जी? एक बार आप इसको लिख लीजिए प्लीज पहले। रेजिडुअरी केस, जी मैम। हाँ हाँ मैं आ रहा, मैं एक बार कॉल करता हूँ उनको, ठीक है, ओके। हाँ जी सर, नमस्कार सर, हम अभी आ रहे हैं ना 4 बजे। अच्छा ठीक है सर, पहले ना 12 का फिर उसके बाद। हाँ जी बच्चे, लिख लिया, आइए। बड़े ही ध्यान से देखिएगा। अगर मैं बोलूँ समरी बनी हुई है जी, पहले इसको देखेंगे, बना भी लेंगे पर बहुत बढ़िया बने हुए हैं। क्या बोल रहे हो वो, सप्लाई ऑफ सर्विस, कोई भी सर्विस हो, मैं कह रहा हूं आप ऑडिट सर्विस दे रहे हो, आर्किटेक्ट सर्विस दे रहे हो, वॉट जो भी दिमाग में अभी आए, सप्लाई ऑफ सर्विस अदर देन स्पेसिफाइड इन 3 to 14, कह सकते हो जनरल है। और वो क्या बोल रहे हैं, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा, अगर जो रेसिपिएंट है अगर वो रजिस्टर्ड है। देखो इसके एग्जाम्पल बनेंगे, डोंट वरी, एक बार पहले मैं एब्जॉर्ब करा रहा हूं। रेसिपिएंट या तो रजिस्टर्ड है, रेसिपिएंट या तो अनरजिस्टर्ड। अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो आप मुझे बताइए मैं प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मान रहा हूं। भाई तेरी जो लोकेशन है वो मान लूंगा भाई, यानी कि लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट। और अगर रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है तो वो क्या लिख रहा है, इफ द एड्रेस ऑफ द अनरजिस्टर्ड पर्सन इज अवेलेबल इन द रिकॉर्ड, द लोकेशन ऑफ सच अनरजिस्टर्ड एड्रेस, एंड इन केस द लोकेशन, इन एनी अदर केस द लोकेशन ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर। सर ये आप क्या बोल रहे हो सर आप, बेटे ऐसे थोड़ा ना समझ आता है, अब कहानी बनाता हूं। मान लो एक इंसान है, मिस्टर ए, और वो एक लॉयर है। लॉयर नहीं ले सकता मैं, रिवर्स चार्ज के प्रोविजन लग जाते हैं। मान लो वो एक सीए,
आप मुझे बताइए, क्या जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं क्या वो ऑडिट सर्विस प्रोवाइड करते हैं? करते हैं। गुड़गांव में कितने सारे ऑफिस। ऐसा नहीं हो सकता वो जो सी है उसका ऑफिस नेहरू प्लेस में हो और वो गुड़गांव में ऑडिट करने जाता हो। और ऐसा नहीं हो सकता गुड़गांव में जो ऑडिट करने जा रहा है उधर वो गुड़गांव ही नहीं बल्कि उसे मुंबई भी जाना पड़ता हो क्योंकि उनकी ब्रांच वहां भी है। जब आप ऑडिट करते हैं तो आप एक ही जगह जाएंगे बस। अगर आज मेरे को रिलायंस की ऑडिट करनी है तो मैं क्या सिर्फ मुंबई में ही बैठूंगा? उसके रिलायंस के कितने जगह पर क्या क्या सेटअप है, सब जगह बंदे भेजने पड़ते हैं जी। ठीक है, पर पहले आसान रखते हैं। ये जो सीए है इसका ऑफिस है बेटा नेहरू प्लेस में, एंड आई एम सेइंग ही इज रजिस्टर्ड। ठीक है, और ये ऑडिट सर्विस दे रहा है बच्चे टू एड्यू जंक्शन। और हम ऑडिट करा रहे हैं जो भी इंसान है मिस्टर ए से। और एड्यू जंक्शन भी रजिस्टर्ड है, और हम कहाँ पे रजिस्टर्ड है टेक्निकली? कालका जी। सो रजिस्टर्ड। आप मुझे बताइए, क्या मैं कह सकता हूं ये सप्लायर है? क्या मैं कह सकता हूं ये रेसिपिएंट है? ठीक है। अब अगर मैं बोलूं ऐसी जनरली आप ताकि फेमिलियर हो, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ सप्लायर? स्टेट वाइज कह दीजिए अब आप। व्हाट इज द लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट? दिल्ली। कहने से दोनों इंडिया में सेक्शन 12 तो लगी रहा है। व्हाट इज प्लेस ऑफ सप्लाई? हाउ हैव यू कंक्लूडेड दिस? क्योंकि भाई अगर आप किसी को सर्विस देते हो और अगर वो बंदा रजिस्टर्ड है तो उसकी लोकेशन है भाई, यानी कि वो जहां भी रजिस्टर्ड है। तो इसका मतलब प्लेस ऑफ सप्लाई भी क्या हो जाएगा? दिल्ली। एंड रादर मुझे ऐसा लिखना चाहिए, दैट इज लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, दैट इज दिल्ली। समझ आ रहा है आपको? आगे सुनिएगा बात। हमारा जो एड्यू जंक्शन को जो ये ऑडिट दे रहा है, पर मेरा जो वेयर हाउस, मेरी जो फैक्ट्री है, फैक्ट्री ऑडिट है जी कोई। यहां आने का कोई मतलब नहीं उसका। इधर आके मीटिंग होती है, हमारी यूपी में फैक्ट्री है वहां पे ऑडिट होती है। यानी कि मिस्टर ए जो नेहरू प्लेस में जिसका ऑफिस है वो यूपी के एक फैक्ट्री में जाता है फॉर ऑडिट। ठीक है, और मीटिंग ऑफिस यहीं पे हो रही है भाई, ऑफिस ही है इधर। ठीक है, तो अब आप मुझे बताइए, स्टेप बाय स्टेप बताइएगा, व्हाट इज लोकेशन ऑफ सप्लायर? बेसिकली जहां का बंदे का प्रीमाइस होता है ना रजिस्टर्ड, वो हो गया। क्या हो गया बेटे, इतनी क्यों हंसी आ रही? मतलब अभी ना पता नहीं लग रहा था मगर मुझे इस हंसी के आगे वाला जो दुख है ना मेरे को वो दिख रहा है। मेरे को तो तकलीफ, मेरे को हंसते हुए बच्चे नहीं, मेरे को कोई दिक्कत है। मैं चाहता हूँ आप खुश रहो, और वो जो आगे का दुख आएगा ना बेटे उसके लिए रोक रहा हूँ आपको। ठीक है, लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या है बच्चे? दिल्ली। व्हाट इज लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट? दिल्ली। ठीक है, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट का मतलब बता देता हूँ आपको, रजिस्टर्ड हम इधर के हैं, ये दिल्ली के हैं। ठीक है, लेकिन वो ऑडिट कहाँ दे रहे हैं? जा रहे हैं, खाते चेक कर रहा है या कुछ कर रहा है वो इधर। तो आप मुझे बताइए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? दिल्ली हो। लोकेशन ऑफ रिसीव सेम है आंसर। यार ऑडिट, यार ऑडिटर यार 25 स्टेट में जाते हैं एयरटेल की ऑडिट करने। आपको क्या लग रहा है ईवाई ऑडिट करता होगा? ठीक है, वो क्या एक जगह बैठता है वो? आज अगर एयरटेल की ऑडिट होती है, आपको क्या लग रहा है एयरटेल का एक जगह पर होगा? सर जी अगर बिग फोर के पास ईवाई के पास है, मेरे को उसको आउटलेट चाहिए मेरे को। उसके अगर 400 आउटलेट है इंडिया में, मैं भेजूंगा अपने स्टाफ को भाई सारा कंट्रोल चेक करने। ठीक है, लेकिन आप मुझे बताइए, अगर आप जहां जहां जा रहे हैं मैं उस परफॉर्मेंस बेस पे थोड़ा ना करता रहूंगा। मैं तो आपको ये बोलूंगा। अच्छा दूसरी चीज समझिए। ठीक है, तो एक चीज तो ये, अब आप मुझे बताइए, तो बेसिकली सर किससे पता लग रहा है भाई? जिसके साथ तेरा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसकी प्रेमाइस का रजिस्टर। सो इन दिस केस कहां पे रजिस्टर्ड है बच्चे? व्हाट इज द
लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट कहने से इट इज दिल्ली, तो प्लेस ऑफ सप्लाई भी क्या हो जाएगा बच्चे? यहां तक क्लियर है? आगे सुनिएगा। सर्विस कर उसको रेलिवेंस की है। नहीं, उससे कुछ नहीं है। अब मैं एक चीज एकदम से बदलने वाला हूं। प्रियांशु जल्दी बोलिए, मैं क्लास में। ठीक है क्या? ठीक है ठीक है। हाँ जी, ठीक है। अब एक बात समझना। अब मैं आपको कह रहा हूं एडू जंक्शन इज इन यूपी। हाँ, हाँ रजिस्टर्ड। और मैं बोल रहा हूँ भाई साहब हमारे दिल्ली वाले यूनिट का ऑडिट कर दो यार। ऑडिट ऑफ दिल्ली ब्रांच। तुम्हारे हिसाब से ये जो सीए ये कहाँ बैठता होगा, हमेशा ऑडिट करने कहाँ आता होगा? दिल्ली। कह रहे हैं ना नेहरू प्लेस है, दिल्ली है, यहीं आ जाऊंगा मैं। ठीक है। ऑफिस में आता है डेली, चेक करता है, क्यों? इस यूनिट का ऑडिट हो रहा है मान लो। ठीक है। अब स्टेप बाय स्टेप, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ सप्लायर, व्हाट इज लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट? एग्जैक्टली। आप सोचिए सरकार ने ऐसा लॉ क्यों बनाया। यार आप सीए में जहां जा रहे हो, मैं ये नहीं बोलूंगा प्लेस ऑफ सप्लाई वो है। मेरे को आईटीसी देना है बिजनेसमैन को। इस लॉजिक से नहीं बना हुआ कि वो कहां जा रहा है, कहां काम कर रहा है। पॉइंट ये है आईटीसी मिलना चाहिए टू द मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट। अगर मैं यहां पर ये बोलता सर वो तो दिल्ली में मेहनत कर रहा है, और अगर मैं बोल दूं प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली बिकॉज वेयर एवर यू आर एग्जीक्यूटिंग, तो आप मुझे बताइए अगर मैं दिल्ली बोल दूं तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लग जाएगा। और ये भाई यूपी में बैठा हुआ है, इसको आईटीसी नहीं मिलेगा। इसको तो सबसे बढ़िया चीज है, इसको अगर आईटीसी देना है तो इसी के लोकेशन में। लॉजिक वॉजिक छोड़ो, आईटीसी मिलना चाहिए बिजनेस में। इसीलिए इसका कंक्लूजन क्या है बच्चे कि भाई प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? लोकेशन ऑफ। कोई ज्यादा पंगे की बात नहीं। जहां पे दुकानदार बैठा है वो चाहे सर्विस ले किसी भी कोने पे, प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी लोकेशन ऑफ। बताइए क्लियर है बच्चे? तो बेसिकली, एंड ये कब है आप समझिए, दिस इज इन केस ऑफ बी। लेट मी टेल यू, ठीक है। चलो एक बार बोलता हूं। अब अगर मैंने बात कर दी है, मेरे को कुछ बात करनी पड़ेगी। आपकी जो सप्लाई होती है, क्या मैं कह सकता हूं दो तरीके की होती है। एक होती है बी टू बी और एक होती है बी टू। एक रजिस्टर्ड जब दूसरे रजिस्टर्ड को सप्लाई करे, दैट्स बी टू बी। बट व्हाट अबाउट एक रजिस्टर्ड जब किसी अनरजिस्टर्ड, दोनों धंधा कर रहे हैं, तो वो क्या होगी? बी टू बी या बी टू सी? दैट्स बी टू सी। चाहे दोनों लोग बिजनेस कर रहे हैं, समझना एक बार। अगर एक रजिस्टर्ड बंदा अनरजिस्टर्ड को करता है ना, उसको बी टू सी बोला जाता है उसको। और अगर एक रजिस्टर्ड कस्टमर को कर रहा है, ठीक है, अनरजिस्टर्ड मतलब मैं धंधे की बात कर रहा हूं, और कस्टमर है तो मैं सी लिख रहा हूं उसको। तो आप समझिए बी टू बी सिर्फ क्या होता है? रजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड इज बी टू सी, एंड रजिस्टर्ड टू कस्टमर इज ऑल्सो बी टू सी। कहिए साहब जी, क्लियर है? क्या जो लॉयर्स है सीए में इंडिविजुअल्स को भी सर्विस देते हैं? डिवोर्स का केस हो गया या कोई भी प्रोफेशनल ओपिनियन हो गई, तो तुम्हारे हिसाब से मुझे बताओ, अगर मैं एक लॉयर से ओपिनियन ले रहा हूं, दैट लॉयर इज इन महाराष्ट्र, ठीक है, और मैं अनरजिस्टर्ड हूं, क्योंकि मैं पर्सनल ओपिनियन ले रहा हूँ, कॉर्पोरेट का कोई लेना देना नहीं कि मैं रजिस्टर्ड हूं या कुछ नहीं। नाउ टेल मी व्हाट इज द प्लेस ऑफ। एग्जैक्टली। तो वो जब बिल बनाएगा, भाई मैं उससे मीटिंग बेंगलोर में कर रहा हूं, इससे कोई मतलब नहीं। वो मेरे लिए क्या काम कर रहा है, कोई मतलब नहीं। सप्लायर किधर का है? महाराष्ट्र। रेसिपिएंट रजिस्टर्ड होता तो उसकी लोकेशन, अनरजिस्टर्ड है तो क्या देखना है मुझे? क्या एड्रेस है? बिल्कुल है। अगर एड्रेस है तो मेरा, तो आप समझो कि रेसिपिएंट लोकेशन स्पेसिफिक ही हो रहा है ना।
और अगर मैं हूं तो किधर आ रहे हैं बच्चे, दिल्ली आ रहे हैं, इसका मतलब वो बिलिंग में क्या डालेगा, आईजीएसटी। क्यों आ रहे हैं मैं एक बार बोलता हूं, सप्लायर क्या है, कहां पर है, महाराष्ट्र, प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली, दो अलग अलग स्टेट है, इफ दैट्स इट तो आईजीएसटी। लेकिन अगर मैं उसको एड्रेस ना दूं तो एग्जैक्टली लोकेशन, ऐसा होता है क्या? एग्जाम्पल देता हूं आपको। कभी कभी आप ऐसा होता है कि आप बैंक में जाते हैं, ऐसे आपको पहले जनरल दिमाग लगाता हूं, जब इंश्योरेंस कराते हैं आपको क्या लग रहा है, आपका एड्रेस इंश्योरेंस में है, बिना गाड़ी नंबर बिना एड्रेस के कहां से मिल जाएगी सर्विस आपको? आप बैंक अकाउंट खुलाते क्या एड्रेस होता है, बिल्कुल होता है। एक बैंक के पास 2 करोड़ कस्टमर्स हैं, वो कस्टमर कौन से एटीएम में जाके कब पैसा निकालता है, कैसे सर्विस निकालूंगा? किसी को मैं चेक बुक इशू कर रहा हूं, किसी को बैंक चार्जेस लगा रहा हूं, तो कैसे पता लगेगा? सप्लायर बैंक की तो एक जगह हो गई मान लो, रेसिपिएंट का एड्रेस है तो प्लेस ऑफ सप्लाई वही हो गई। और अगर वो अलग अलग स्टेट है तो इंटर, सेम है तो इंट्रा हो जाएगा। हाँ जी। रजिस्टर में एड्रेस नहीं है, मतलब एड्रेस नहीं है। देन दुकान, जैसे कि कभी कभी क्या होता है, अगर आपको कभी जैसे बैंक ड्राफ्ट बनवाना है ना, बैंक ड्राफ्ट पता है क्या होता है, किसी बैंक के पास जा सकते हो आप। ड्राफ्ट समझते हो, पहले क्या होता था, अभी आपके टाइम पे तो अब ऑनलाइन पेमेंट होती है, ये जो इंस्टीट्यूट्स होते थे ना, पहले ऑनलाइन पेमेंट नहीं होती थी, ड्राफ्ट बनता था। ड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, मैं बैंक के पास जाऊंगा, मैं उसे फीस दे रहा हूँ 9,000, और वो किसके नाम पे बनाते हैं, आईसीआई के नाम पे 9,000 का ड्राफ्ट बन गया। ठीक है, तो टेक्निकली जमा ना मैं आईसीआई के अकाउंट में नहीं डाल सकता था, मुझे पहले ड्राफ्ट बनाना है, और वो बैंक हो गया, और ड्राफ्ट की फोटो मुझे अपलोड करनी। आप समझो, अगर मुझे आईसीआई को 9,000 देने हैं, तो मैं कैश नहीं जमा कर सकता, मैं यूपीआई नहीं कर सकता, ड्राफ्ट बनता था। एक बैंक में जाके बोला जाता था कि इस नाम पे ड्राफ्ट बनाना है, फिर वो बैंक का वर्कर बनाता था, कितने रुपए, 9,000, और प्लस वो कहता था 200 रुपए मेरे फीस। और मैं किसी भी बैंक में जा सकता, मुझे आज भी याद है, बाकी बैंक में बहुत टाइम लगता था, विजया बैंक खाली रहता था बेटे, मालवीय नगर में विजया बैंक था, एकदम खाली रहता था, फटाफट ड्राफ्ट बन जाता। एसबीआई जाओ, लाइन में लगे रहो, कुछ काम चल रहा है, विजय बैंक खाली होता था, फटाफट ड्राफ्ट बनता। मैं उधर का अकाउंट होल्डर नहीं था, तो आपको लग रहा है कि वो मेरे से डिटेल लेगा, इतना सेटअप क्रिएट करेगा? मैं कह रहा हूँ चाहे ले भी लिया अगर बाय चांस, तो उनके सिस्टम के अंदर नहीं आ पाऊंगा मैं उतना ज्यादा कोर। ठीक है, तो आप मुझे बताइए, लोकेशन ऑफ सप्लायर, तो अगर मैं बोलूँ मालवीय नगर, ये वो जो विजया बैंक है, ठीक है, मैं अनरजिस्टर्ड हूँ, क्या उसने मेरे से मेरा एड्रेस पूछा? नहीं पूछता, वो बोलते हैं नाम बता भाई, किसके नाम पे बनाने हैं। समझ रहे हो? तो आप मुझे बताइए उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, लोकेशन ऑफ सप्लाई। क्योंकि जब दूसरे को आईटीसी नहीं लेना तो इतना दिमाग क्या लगाना, मुझे बताइए, क्लियर है बच्चे? तो अगर मैं इस बात को समराइज करूं, प्लेस ऑफ सप्लाई जो रेजिडुअरी केसेस में है, ऐसे लिख देता हूं, या तो B2B है या B2C है। B2B का मतलब वही होगा ना, रजिस्टर्ड है। अगर B2B है तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, लोकेशन ऑफ रेसिडेंस। अगर B2C है, एंड इफ यू हैव एड्रेस ऑन रिकॉर्ड्स, इसको ऐसे बोला जाता है, किसका एड्रेस की बात कर रहा हूं मैं, एड्रेस ऑन रिकॉर्ड्स ऑफ रेसिपिएंट, तो क्या हो जाएगा, तो भी लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, एड्रेस है ना मैम उसका। और अगर एड्रेस नहीं है तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, ले देखे सारी बातें, ये सिर्फ एक ये बात नहीं है, सी ए, नीचे बेसिकली सब सेक्शन 3 4, 3 से लेके 14 के अलावा जो भी होगा सारे यहीं पे आ जाएंगे। ठीक है, तो मैंने एक बस आपको एग्जांपल से दिया, एक बार इसको नोट कर लीजिए बच्चे। अनरजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड, तो फिर वो बिलिंग बना रहा मेरे को, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या करेगा, आप रजिस्टर्ड नहीं हो, आप जीएसटी का चार्ज कर दो। समझ रहे? छोटी सी दुकान है, अब आइसक्रीम वाला ये थोड़ा ना देखेगा, अब आइसक्रीम खाने जा रहे हो,
और वो बेच रहा है सामान, फिर वो क्या लग रहा है, वो ये देखेगा आप एड्रेस दो, रजिस्टर्ड ही नहीं हो, चार्ज ही नहीं कर सकते। लजीज वैन वाला जीएसटी क्यों नहीं चार्ज करता? बिकॉज इट्स नॉट रजिस्टर्ड। वो छोड़ गया भैया, अनरजिस्टर्ड मानिए ना, चाइनीज वैन वो जो है। बैंक सोचा था आपने, लजीज बैंक, ओपन एन अकाउंट एंड गेट चिली पोटेटोज फ्री। बना लिया बच्चों? हाँ हाँ, टू ही है, रेजिडुअर ही चल रहा है। स्पेसिफिक अब स्टार्ट होगा, जिसमें सबसे पहला होगा इमूवेबल। पहले एग्जांपल आपको रीड करवाऊंगा थोड़े, पर प्रॉपर्टी से रिलेटेड। फिर रेस्टोरेंट देखेंगे, फिर जू। आप बोल आ रहे हैं? हाँ, एक सेकंड, डाउट पूछ। हाँ जी, क्या कह रहे हो? कोई सा भी ले सकते हो, चॉइस है क्या? नहीं नहीं, कोई सा भी मतलब कैसे ले लेगा? तो कोई सा या तो एड्रेस ले या फिर हाँ, या तो एड्रेस ले या प्लेस ऑफ सब्सक्राइब ले। जैसे जैसे बैंक वाला ना, जैसे बैंक वाला एग्जांपल दिया ना, बैंक है तो वो आपसे एड्रेस मांग सकते हैं। जिंदगी इतनी आसान नहीं चल रही, हर चीज एक प्रोसेस ड्रिवन चल रही है। अगर बैंक नहीं दे रहा, जिंदगी में सिर्फ जीएसटी नहीं है, जहां जरूरत नहीं है बैंक नहीं दे। जीएसटी के कहने से बैंक इतनी बातें नहीं मानेगा, जीएसटी पूरी दुनिया नहीं है। धंधा करने का तरीका होता है, एक कस्टमर आ रहा है 2 मिनट का काम कर रहा है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है स्टाफ के पास उसका एड्रेस, डिपेंड्स। ठीक है, और ये और बिजनेस टू बिजनेस में जो आप जाना है कि जो पर्सन है वो स्टेटमेंट जो है वो अफेक्ट कर रहा है। वो बिजनेस टू बिजनेस में रजिस्टर्ड कैसे हो सकता है? सर आपने कहा ना, बिजनेस आपने एक केस में कहा जिसमें दो बिजनेस वाले हैं बट एक बंदा जो है इसको नहीं है। तो यहाँ पे मैं ये मान के रखा कि वो नहीं, अभी वो उसके अंदर फर्दर ऐसे चेंज खुल जाएगी बोल। नहीं, मैं जाने का ऊपर मैं ये कह रहा हूँ कि वो एंड कस्टमर यही मान के चल रहा है। हाँ, प्लीज ये पढ़िएगा एक बार एग्जाम्पल प्लीज। पढ़ना है बिल्कुल पढ़ना है, जल्दी पढ़िए प्लीज। एक बार इसको रीड करके ना बच्चे, नीचे वाला पॉइंट भी एक बार देखना। इसको स्क्रॉल डाउन कर लो कि मैं 2 मिनट में आऊं। ठीक है, स्क्रॉल डाउन कर देना। मेरे पास आ रही है इसका आइडिया
इसमें से पढ़ रहा हूँ वे। चलिए हाँ जी हाँ नाइन फॉर एग्जाम्पल इसमें चार्टर का काम करता है तो गुरुग्राम का है, ठीक है। हम लोग IIT को यहाँ पे यूजुअली प्रैक्टिस रजिस्टर्ड नहीं है, तो यहाँ पे जो ऑपरेशन है वो लोकेशन यहाँ पे दे रहा है, तो यहाँ पे एडवांस कर रहे हैं जो सर्विसेज है वो हरियाणा गुरुग्राम में दे रहे हैं, और दोनों न्यू दिल्ली जाके सब मिलते हैं, तो जो उसमें सप्लाई वो दिया नहीं हुआ, मतलब उससे क्या फर्क पड़ता है? तेरा चार्ट में एकदम क्लियर तो दिख रहा है तेरे को, ये B2B है B2C है मेरे बेटा। सर ये B2C है। ये देखना कहाँ जा रहा है, एड्रेस है मेरे पास। हाँ भाई हाँ वो लिख रहा है अगर एड्रेस अवेलेबल है तो उसका एड्रेस ले ले, नहीं है बस लोकेशन ले ले। कहाँ जा रहा है, ऐसे कितने कॉम्बिनेशन बन सकता है, उस पर थोड़ा ना जाना है अपने को। समझ रहे हो, कहानी तो खत्म ही नहीं, उसमें किसकी भी कहानी सुनूंगा, समझ रहे, प्रोविजन तो इस तरीके से बनेगा। चलिए यहां तक क्लियर है बच्चे? अब मेरा आपसे एक सवाल है,
इमूवेबल, अच्छा सबसे पहला जो हम लोग अब 12 सबसेक्शन 3 कर रहे हैं, दैट इज एनी सर्विस इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। हेडिंग डाले ना बच्चे, 12 सबसेक्शन 3। सर्विस इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। बाद में करियो, हाँ अभी डाल दूंगा एक बार, अभी एक बार हेडिंग डाल दूंगा। जो लिखा हुआ है बोल्ड में वही डाल। ए भैया सुनिएगा अब जरा बात को। हटा दूं? हाँ क्या? लॉजिक इन अकोमोडेशन होटल का होता है ना, समझ रहे? अच्छा अब मेरी बात समझिएगा सर। सपोज करो ये एक घर है, कितने फ्लोर है बेटे घर में? और ये सारे के सारे रूम्स है बेटा अलग अलग? ओ माय गॉड, बिग हाउस। तो क्या मैं इसको इमूवेबल प्रॉपर्टी कह सकता हूं पहले? अब ये जो इसका ओनर है, सुनिएगा जरा ध्यान से, मान लीजिए मिस्टर ए इज ओनर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड ये क्या क्या सर्विसेज लाइफ में लेता होगा? इफ आई आस्क, वाइट वॉश कराता होगा? तो मान लीजिए इसको वाइट वॉश कराना है घर, ठीक है? तो मान लीजिए ऋतिक जी, आपने इसको सर्विस प्रोवाइड करी। यार अभी और भी मतलब ऐसे में ना, पास बैठे हो ना, अब इसलिए और कुछ नहीं। ऋतिक ने इसको, नहीं बेटे जो हंस रहे हैं इनका नाम है, मैं आर्किटेक्ट सर्विस कर देता हूँ, है ना? वाइट वॉश, ठीक है? तो स्वास्तिक जी का एग्जांपल ले लेते हैं। और स्वास्तिक जी को बुलाया गया कि भाई अब दिवाली आ रही है तो पूरे घर पे लाइट लगवानी है भाई। इलेक्ट्रिशियन, हाँ, ठीक है? तो मान लीजिए स्वास्तिक जी वाइट वॉश की सर्विस दे रहे। नहीं नहीं, खराब हो जाएगा वाइट वॉश। और ये भाई ऑलराउंडर है, मतलब समझ रहे हो? हाँ, वाइट वॉश है, पीओपी, पीओपी समझते हो आप? पीओपी, पीओपी होता है भाई पूरा, है ना? पीओपी भी कर लेता है भाई। और आपने देखा है ये जो सारी लाइट्स है इसकी वायरिंग होती है पूरी प्रॉपरली, वायरिंग की सर्विस भी हो जाती है जी, पूरा वो लगा देता है, ठीक है? और बताओ। नल का, हाँ जोएब जी नल का आप लगाएंगे अब, ठीक है? तो इसे पूछा गया कि प्लम्बर का भी काम करते हो क्या? उसने कहा मैं जानता हूँ। स्वास्तिक ने जोएब को कॉल करा बेटे,
ठीक है, जोएब जी यहाँ पे सर्विस दे रहे हैं प्लम्बर की सर्विस। और क्या होता है एक प्रॉपर्टी में काम अगर कराना हो तो? टाइल लगाना हो। मुझे पता था तेरे को और काम आते हैं, मुझे पता था। यानी कि कंस्ट्रक्शन भी हो गया, फ्लोर बना दिया, टाइल बना दी। इंटीरियर डिजाइन। हाँ, इंटीरियर डिजाइनिंग भी होता है, बट वो सोफिस्टिकेटेड में मजा नहीं आएगा। और क्या क्या कह रहे हैं निशान? नहीं बोला तो है तूने कुछ। क्या पंखा? पेंट? तो जोएब जी ने पेंट भी करा बेटे। अब आप मुझे बताइए, ये सारी सर्विसेज ये जो प्रोवाइड हो रही हैं, एंड मैं इससे रिलेटेड और भी सर्विस लिख देता हूं रादर। इन्होंने बोला मैं एक फ्लोर भी बनवाना है, ठीक है, तो जोएब जी फ्लोर भी बना देंगे? नहीं? अच्छा, इसमें नहीं नहीं बोला तूने प्लम्बर और पेंट है? ठीक है, तो मान लो निशांत जी हैं, मतलब जैसे होता है ना बेटे, गार्डन होता है, साफ सफाई भी तो होती है गार्डन में, होता है ना, क्या माली होता है ना, गार्डनर, माली। होते तो माली हैं, गार्डनर तो। ठीक है। हाँ, सीए वाले बच्चे नहीं आए यार इसमें। अरे लेबर तुम इन्हीं को रख लेना। हाँ, ठीक है। तो बेसिकली निशांत जो है, निशांत बेटे गार्डन का पूरा इंचार्ज है। वो मशीन नहीं होती ग्रास लेके जो ऐसे चलते हैं, गार्डनर हो गया। क्या हुआ लोग जी, आप बड़ा मिस कर रहे हो क्या इसमें आने का? और क्या काम होता है वैसे घर में? गाड़ी साफ करना? नहीं, वो मूवेबल नहीं होएगी ना। ठीक है, लॉजिक आप थोड़े ठीक कर लो, नहीं तो ये ज्यादा दूर नहीं है आपका करियर ऑप्शन। थोड़े लॉजिक थोड़े अच्छे कर लो। ठीक है, चलिए ये हो गया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, किसी ने तो ये घर बनाया होगा, तो इफ आई से बिल्डर, मान लो बिल्डर किसको बनाऊं? फिर बात ऐसे करेगा, फिर मेरे को भी भाई। ठीक है, तो मान लो ऋतिक जी को बिल्डर बना देते हैं, और इसको वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस बोला जाता है। ठीक है, तो बेसिकली ऋतिक जो है ये सारा का सारा कंस्ट्रक्शन है। तो ये कौन सी सर्विस होती है? मतलब फर्स्ट टाइम बन रहा है आप समझो, जैसे डीएलएफ के टावर्स होते हैं, वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस कहते हैं। एंड क्या मैं कह सकता हूँ, आर्किटेक्ट सर्विस भी होती है। ठीक है ना? तो स्वास्तिक जी आर्किटेक्ट भी हैं बच्चे, एक तो अच्छा काम दे दूं बेटे इसको। अरे फर्नीचर वाले का तो वही कहूँ कि कारपेंटर। ठीक है, मुद्दे की बात यह है जी, एक प्रॉपर्टी का बनना, उसका मेंटेनेंस कुछ भी है। आप मुझे बताइए, ये सब लोग किधर रहते हैं मान लो, इन सब की जो दुकानें हैं, रजिस्टर्ड प्लेस है। यार आप तो कैरेक्टर में घुस गए हो पूरे। ठीक है, तो आप बेसिकली कह सकते हैं ये सब दिल्ली के हैं। मिस्टर ए यूपी का है। सर ये घर किधर है सर? महाराष्ट्र। क्यों नहीं हो सकता क्या? बिल्कुल हो सकता है। अब मुद्दे की बात ये है, व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई? प्लेस ऑफ सप्लाई इज लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, चाहे आप उसको बना रहे हैं, और अभी तक चाहे बनी भी नहीं है, बट इंटेंडेड टू बी कंस्ट्रक्शन की भी तो लोकेशन होती है। आपको क्या लग रहा है डीएलएफ के टावर बन रहे हैं तो उनको पहले से नहीं पता ये वो जगह है जहां पे मुझे अगले साल बनाना है, आर्किटेक्ट से पहले से ड्राइंग ले रहे हैं,
गवर्नमेंट उसको अप्रूवल्स दे रही है कुछ पहले से, पानी का, इलेक्ट्रिसिटी की अप्रूवल्स मिलती है, इतनी सारी अथॉरिटीज को पैसा जाता है, एमसीडी, डीडीए, सब सर्विस ही तो दे रहे हो उससे। भाई बनाने के लिए परमिशन लगती होंगी ना। आप सरकार के पास जा रहे हो मुझे, अब जैसे आपने देखा गुड़गांव में डिज्नीलैंड बन है ना, 500 एकड़ है, नहीं 500 एकड़ थे, 5 एकड़ है, 500 एकड़ बहुत ज्यादा नहीं होता? पता नहीं, मतलब 500 एकड़ तो ज्यादा लग रहा है, 5 एकड़ तो नहीं है, 50 एकड़ है। तूने मतलब बोला 5 और 500 का 50 ले लो सर, आप एग्जाम्पल आगे बढ़ाओ, ठीक है। आपको क्या लग रहा है अप्रूवल्स नहीं लगेंगी वहां पे वाटर डिपार्टमेंट की, कि अगर आग लगी तो मेरे को परमिशन दीजिए, मैं यहाँ पे सारा फायर एक्सटिंग्विशर सेटअप करूंगा, बहुत सारा खर्चा है जी। हाँ जी, 500 एकड़ है, तो आपको क्या लग रहा है सीधा बनाना स्टार्ट कर देंगे बस उधर? थोड़ा पूरा लेआउट होता है सर, आर्किटेक्ट को पैसा जा रहा है, सरकार को पैसा जा रहा होगा, हरियाणा गवर्नमेंट को जाएगा, हरियाणा गवर्नमेंट के अंदर जो एमसीडी वाले होंगे अलग से, ठीक है, उसको पैसा जाएगा, वाटर डिपार्टमेंट, फायर डिपार्टमेंट, सबसे परमिशन लेनी पड़ेगी मुझे, वो सब पैसा खाएंगे, खाएंगे नहीं मतलब, दे विल चार्ज, ठीक है। वो एक इनवॉइस इशू करेंगे कि इतना फीस होती है हमारी, ठीक है। तो आप मुझे बताइए उन्होंने जो सर्विस दी, व्हाट इज द लोकेशन, व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, जहां वो बन रहा है, इमोल प्रॉपर्टी बन रही, दैट इज प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी लोकेशन ऑफ इमूवेबल यहां तक क्लियर है आप? इस बंदे को क्या आईटीसी मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा, क्योंकि क्या लग रहा होगा जी, क्योंकि मान के चल लेते हैं, जैसे थोड़ा सा अननेसेसरी कॉम्प्लिकेट तो नहीं करूंगा मैं, बट अगर मैंने जैसे क्या लिखा था एक बार इसको समराइज करें, अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या था, दिल्ली, इमोल प्रॉपर्टी किधर है, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, लेट्स सपोज ही इज ऑब्वियसली रजिस्टर्ड, ही इज रजिस्टर्ड वेयर, यूपी। तो आप पहले मुझे बताइए व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, और मेरे लिए जो मैटर करता है ना वो होता है सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई, ये सब फालतू की बात है, बाकी दो बातें मेरे को सप्लायर की दुकान का एड्रेस चाहिए और मेरे को प्लेस ऑफ सप्लाई चाहिए था, और क्योंकि अलग अलग स्टेट में है तो कौन सा टैक्स लग जाएगा, और इस रेसिपिएंट को क्या ही दिक्कत, अगर ये यूपी में रजिस्टर्ड है मिल जाएगा। एग्जैक्टली अभी बना देते। सप्लायर किधर है बता, दिल्ली, इमोल प्रॉपर्टी किधर है, रेसिपिएंट, प्लेस ऑफ सप्लाई, अब क्या लगेगा, मुझे आईटीसी नहीं मिला, क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई इज लोकेशन ऑफ इमूवेबल, समझ रहे हो? सवाल ये होना चाहिए, मतलब ये भी अच्छा अच्छा कॉम्बिनेशन बन गया है, लोकेशन ऑफ सप्लाई दिल्ली, इमूवेबल प्रॉपर्टी इज ऑस्ट्रेलिया, ओके, नाउ यू वोंट माइंड कि अगर आप व्हाइट वॉश कर रहे हैं एक ऑस्ट्रेलिया की बिल्डिंग, हाँ, अरे रुको एक मिनट, रुको एक मिनट, रेसिपिएंट किधर है रे, एक मिनट, यूपी। अब पहले मुझे ये बताओ सेक्शन 12 लगा कि नहीं लगा, लगा है 12, 12 लगता ही नहीं लगता, सप्लायर और रेसिपिएंट का एड्रेस देखा जाता है। हाँ ये देखो क्या लिखा था आपने, 12 लग जाता है इफ द सप्लायर एंड रेसिपिएंट आर बोथ इन इंडिया, अभी भी हैं वो, तो लगा ना बच्चे। अब सवाल ये है व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, अब लोकेशन ऑफ इमोल प्रॉपर्टी नहीं होगी, ठीक है, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑस्ट्रेलिया नहीं बोल सकता, प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाता है रजिस्टर्ड भैया
तुम्हारा है एग्जैक्टली यू। ठीक है, और अगर ये हो गया तो कौन सा टैक्स लगेगा? तो क्या दिक्कत है भाई, ये तो मिल जाता है, दिक्कत तो यहाँ थी, बस ये भी मिल जाएगा। मुझे बताइए, क्लियर है बच्चे? अभी खत्म नहीं हुआ। हाँ जी, देख, तेरा प्लेस ऑफ सप्लाई जनरली कह सकता हूँ लोकेशन ऑफ इमल प्रॉपर्टी होता है, बट वो तब होता है जब वो इमल प्रॉपर्टी इंडिया में होती है। तू अभी यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया नहीं लिख सकता, नहीं लिख सकता। अगर ऑस्ट्रेलिया नहीं लिखेगा यानी कि मैं तेरा इमल प्रॉपर्टी का तो ले नहीं रहा, तो क्या लूं फिर मैं? जो आपका रेसिपिएंट का एड्रेस है, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। क्लियर है बच्चे? यहां तक कोई दिक्कत? बिल्कुल नोट करना है जी। है जी, कौन सी एम्बेसी सर्विस का यहाँ क्या लॉजिक है? कोई भी सर्विस हो इमोल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, लोकेशन रजिस्टर्ड होना चाहिए, तो ऑब्वियस है। हाँ जी, लिखने एग्जाम्पल बना लो। रजिस्टर्ड नहीं है तो बात ही नहीं हो रही फिर। हाँ जी, बिल्डिंग बनानी है, ऐसे याद रहते हैं बेटे। ठीक है, बिल्डिंग वाला पार्ट जूम। सबसे ज्यादा काम तो इस बिल्डिंग पे स्वास्तिक ने करा वैसे। हाँ, ये बच्चे तो मजाक है बच्चे, आप सब बच्चों का बहुत अच्छा करियर है। हालांकि कोई भी काम खराब नहीं होता, तो फिर चलने दो। मैगी। हाँ जी, आगे बढ़ू। आज ही बच्चे कम दिख रहे हैं थोड़े, 8-10 बच्चे तो कम है। हाँ, कौन कौन कम है? आयुष नहीं आया जो वाला, तो आया पीएस के बच्चे को नहीं, पायल, श्रेया और वो सब बच्चों को लोड पूरा आया। ओके, ए जल्दी करो रे, बिल्डिंग नहीं बन रही तुमसे यार। अरे ये नाम तो आगे पीछे कर लो, कोई बात नहीं यार। आपका नाम हाँ जी, अगर तो ये सेक्शन ही नहीं लगेगा। काम कम करते ए ए प्लीज, अभी और भी बातें होंगी बच्चे इसमें। थैंक्स फॉर, क्या हुआ सत्यदेव जी? थैंक यू।
नहीं मैं तो अब मैंने पहले से इम्प्रूव कर दिया था। प्रैक्टिस अरे यूजी हमारी राइटिंग अच्छी अभी हो रहा है यार आपको कहीं नहीं आ रहा है। ओ माय गॉड। हाँ जी, आगे बढ़े क्या? कर लिया अर्पित ने, नोट कर लिया? बेटे अभी बहुत कॉम्प्लिकेटेड बातें आएंगी। एक बात बताओ, इमूल प्रॉपर्टी से और रिलेटेड, जैसे जो रोड कंस्ट्रक्शन करते हैं, एयरपोर्ट, एग्जैक्टली, ब्रिजेस, रेलवे ट्रैक्स, टीएमआरसी, रैपिड मेट्रो, आईआरसीटीसी, सारा का सारा, एयरपोर्ट, डैम्स, ब्रिजेस, रोड्स, ठीक है, ये सब बनाने के कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते क्या? तो वो, अगर अब मैं बोलूं कि गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट दिया कि जी ये नेहरू प्लेस से लेके सीधा जो नोएडा तक का स्ट्रेच जा रहा है, ये रोड बनानी है। ओ माय गॉड, नोएडा तक, दिल्ली से बाहर आ गए बेटे। तो लोकेशन ऑफ इमोल प्रॉपर्टी, एग्जैक्टली, कितने मीटर दिल्ली में है और कितने मीटर उधर है, इस डिटेल तक भी जाना है अभी हम। रेलवे ट्रैक बन रहा है, आपको क्या लग रहा है? नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से लेके, जैसे अभी आपने देखा, वो कौन सी बहुत फेमस ट्रेन है जो कश्मीर तक जा रही है, वंदे भारत। तो वंदे भारत का मान लो ट्रैक अलग बनाया गया, और उसके ट्रैक का जो कंस्ट्रक्शन का है वो क्या सिर्फ दिल्ली दिल्ली स्टेट तक बनाएगा? आगे अपने आप ट्रेन चली जाएगी, ट्रैक तो पूरा बनेगा जी। तो उसने जो कॉन्ट्रैक्ट दिया होगा, ठीक है, मान लो उसने गवर्नमेंट को ही अपना वो दिया होगा कोटेशन, जिसने भी बनाया, ठीक है, उसने बोला 5,000 करोड़ लगेंगे। अब सवाल ये है कि वो 5,000 करोड़ ले रहा है, ठीक है। दूसरा सवाल आता है इसका, अब वो सीजीएसटी लगाए या एचजीएसटी लगाए, उसके लिए कौन सा सेक्शन लग जाएगा? यही वाला लग जाएगा कि भाई लोकेशन ऑफ इमोल प्रॉपर्टी। अब अगला कंफ्यूजन क्या आ जाएगा, इमोल प्रॉपर्टी की तो लोकेशन बहुत ही आगे तक जा रही है, तो अब क्या होगा? अब आप ये कह सकते हैं, वैसे तो अगर वो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में ही तोड़ देगा, वो बोलेगा दिल्ली के अंदर जो स्ट्रेच है उसका 20 करोड़, आगे वाला स्ट्रेच उसका 50 करोड़। अगर ऐसा हो गया तो स्टेट वाइज हो गया तो सही है, यानी कि उसकी लोकेशन दिल्ली तक हो गई, तो वो बिल के अंदर अलग अलग दिखाएगा वो। लेकिन अगर उसने नहीं दिखाया, तो जितने किलोमीटर की ट्रैक दिल्ली में है, उस रेशियो में आपका इनवॉइस कटेगा। मैं आपको एग्जैक्ट बताऊंगा अभी, डोंट वरी, बट मैं आपको बता रहा हूँ कितना डिटेल जा रही है बात। रेलवे ट्रैक की बिलिंग अलग अलग करनी पड़ेगी आप, ठीक है। पर अभी सिंपल एग्जांपल लेंगे, मैं अभी आपको वापस से लेकर आ रहा हूं। क्या मैं कह सकता हूं कि ऐसा हो सकता है कि सर, अगर अभी आप बच्चों एकदम बढ़िया से पढ़ लो, ठीक है, तो टीचर्स डे की पार्टी हो सकता है हम 5 स्टार होटल में करें? ऐसा हो सकता है बेटा? नहीं हो सकता। आपको बिल्कुल उम्मीदें नहीं बची हैं, मैं जानबूझ के स्किप करा था कि आपके दिमाग में ना आए, ठीक है। तो बर्थडे पार्टी पे आपको 5 स्टार होटल अगर ले जाऊं मैं, इम्पॉसिबल है, गुड, ठीक है। बर्थडे पार्टी पे अगर पार्टी ही ना दूं, इज दैट पॉसिबल? क्या है यार, इतनी लो तो मैं भूल गया, ठीक है। अच्छा, अब मेरी बात समझना, ऐसा होता है कि फैमिलीज के साथ हम जाते हैं तो बाहर 5 स्टार होटल में रुक रहे हैं। जैसे अभी मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूं, मान लो मैं ऋषिकेश गया था। ऋषिकेश में होटल है एक लेमन ट्री। अब कहाँ है क्या, आपको क्या उधर व्हाइट वॉश का काम पकड़ना है? ऋषिकेश में आप, ठीक है। तो बेसिकली लेमन ट्री ना एक एक होटल है, और ये ऋषिकेश में है बेटे। These are hills.
ठीक है, इन लेमन ट्री जो है एकदम माउंटेन फेसिंग और ये सारी बातें जो, ठीक है। अच्छा बनाया ना। ठीक है, पहाड़ पे कहीं ठीक है, अच्छा अब आप समझिएगा। ये नदियां मिल रही है। हाँ हाँ, यहाँ पे गंगा आरती भी होती है। ये राम झूला, ये आलोक जी जा रहे हैं। ड्राइंग बनाने के बाद तो बाइक में जाऊंगा। ये गया था डुबकी लगाने, पाप धोने गया था, पूरा धुल गया। ठीक है, ये मगरमच्छ भी है बेटे। चलिए, एनीवेज एग्जाम्पल बनाते हैं बच्चे प्लीज। एग्जाम्पल क्या था हमारा? एग्जाम्पल ये था कि अगर जैसे मान लो 5 स्टार होटल बुक करा, तो आप उधर रहोगे तो वो एक दिन का मान लो 10,000 ले रहा, 5 दिन रहे तो वो बिलिंग बनाएगा 50,000। ठीक है, अब मान लो मैं उधर गया था, तो जब वो बिल बनाएगा, अब मेरा आपसे सवाल है प्लेस ऑफ सप्लायर क्या होगा? ऋषिकेश, उत्तराखंड, यूके लिख दूं? वोट आई एम सॉरी, लुक आई एम सॉरी, सीधा बोल दिया मैंने। लोकेशन ऑफ सप्लायर उत्तराखंड, लेमन ट्री उत्तराखंड है, अपना रजिस्टर्ड होगा वो। ठीक है, व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई? इट इज बेसिकली इमोल प्रॉपर्टी है। अब उधर जा रहे हैं, मैं उसका आपसे किराया ले रहा हूँ, अब वहां पे खाना खाएं, अब जो मर्जी है। ठीक है, उसकी सारी की सारी क्या हो जाएगा? प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, दैट इज उत्तराखंड। आप सुनिएगा जरा, एडीयू जंक्शन में अगर हम सारे बच्चों को लेके चले जाए, ठीक है, तो आप मुझे बताइए, अगर हम जाएंगे तो लेट सपोज वी आर रजिस्टर्ड इन दिल्ली, एडीयू जंक्शन इज रजिस्टर्ड इन दिल्ली, सब बच्चों को हम लेके गए, उत्तराखंड लेके गए। ठीक है, तो लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या होगा? उत्तराखंड, प्लेस ऑफ सप्लाई CGST एंड SGST, क्या मुझे ITC मिलेगा? जनरली जब आप इन जगहों पे जाते हो, अब वो बिलिंग अब जहां से भी आप सप्लाई कर रहे हो, अब वो डिपेंड करता है कि ये उनका एडिशनल प्लेस है वो है, पर अभी मैं इंडिपेंडेंटली अगर बोलूं तो ये सप्लाई कर रहा है, इसकी अपनी रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो क्या मुझे ITC मिला? नहीं मिला। क्यों? क्योंकि बेसिकली सीधी सी बात है, होटल हो गया, PG हो गया, बैंक्वेट बुकिंग हो गई। आपको क्या लग रहा है, आप अगर शादी के लिए बैंक्वेट बुक करो, मान लो आपने देखा है यहाँ पे नेहरू प्लेस पर एक बहुत अच्छा ग्रैंड ड्रीम्स है, अगर किसी ने देखा है, छतरपुर में देखे होंगे। ठीक है, तो बेसिकली आप मुझे बताइए, अगर आप उधर बुकिंग करते हैं तो ही इज प्रोवाइडिंग यू सर्विस। ठीक है, तो लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या हो गया? मान लो ये नेहरू प्लेस वाले है तो दिल्ली,
व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई? दिल्ली, लोकेशन भाई इधर आके शादी कर रहा भाई, इमूवेबल प्रॉपर्टी में ही तो हो रहा है आपका, बैंक्वेट में ही तो हो रहा है, छतरपुर फार्म में होगा तो प्लेस ऑफ इमूवेबल लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी। कहने का मतलब ये, मैं सिंपल रख रहा हूं भाई, प्रॉपर्टी जहां, प्लेस ऑफ सप्लाई वही। मुझे बताइए, यहां तक क्लियर है बच्चे? आपने देखा है, अभी अब मैं थोड़ा सा स्पीडीली बोलता हूँ, क्रूज भी होते हैं, ऐसे चलते हैं, मुंबई से चलते हैं गोवा तक घूम कर आते हैं, ये ऐसे होता है ना, अगर कोई क्रूज पे गया है तो, ठीक है, गए नहीं होगे बट अभी रिसेंटली जैसे आशीष सर भी गए थे आई थिंक, बट वो तो पता नहीं शायद से बाहर गए थे, आई एम नॉट श्योर। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं, आप अगर जनरली मुंबई टू ऐसे वो कोस्टल एरिया में देखोगे ना, वो 2 दिन के लिए सिंगल डे भी हो सकता है, ठीक है। एक एलिपी होता है, अगर आपने सुना है, एलिपी सुना है किसी? एलिपी ब्लैक वाटर्स होता है, ब्लैक वाटर क्या है, केरला में, मतलब वो वाटर साफ नहीं है, लेकिन उसमें हाउस बोट्स होती है, अब वो बोट में ही स्टे करते हो, समझ रहे हो? तो बेसिकली क्या सर, होटल में रहने का नहीं, लोग बेटे आज के टाइम पे एलिपी जैसे हाउस बोट्स कर रहे हैं, वेसल्स को बुक कर रहे हैं, क्रूज बुक कर रहे हैं, क्या ये भी इमोल्व है? बिल्कुल है। सो व्हाट इज द लोकेशन? लोकेशन ऑफ दैट क्रूज, लोकेशन ऑफ दैट बोट, लोकेशन ऑफ दैट वेसल, ये सारी चीजें। एग्जैक्टली, इफ दैट चेंजेस, तो भाई कितने घंटे आप दिल्ली में थे, आपका वो समुंदर में कौन से एरिया में था, और कितने घंटे वहां था, रेशियो में बांट दूंगा मैं बिल्कुल। और एक बात और सुन लो, ठीक है, अब ये तो हो गया सारा, इजी बात है अब, जिधर अगर मैं आपको ले दे के बोलूं, मैंने आपको क्या बोला अभी तक, कंक्लूडिंग लाइन क्या है, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, लोकेशन ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी, इतना ही तो समझाया अभी तक। अब मुझे बताइए, शाहरुख खान को 2 घर बनाने हैं बच्चे, एक मुंबई में और एक घर बनाना है यूपी में, 2 घर का पूरा कंस्ट्रक्शन आर्किटेक्ट उसको करना, ठीक है। एक कहाँ बन रहा है जी, मुंबई, और दूसरा यूपी, और जो बंदा है मिस्टर ए जो ये बनाएगा, वो दिल्ली का है। तो आप बताइए, लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या हुआ पहले तो, दिल्ली। लेकिन सर प्लेस ऑफ सप्लाई अब कैसे होगा सर? अब आप मुझे बताओ, शाहरुख खान जी क्या, ऑब्वियसली, क्या वो मुंबई का कोटेशन अलग, यूपी का अलग लेंगे, या वो बोले अरे दोनों बना देना यार, सेम सेम बना दे? दैट डिपेंड्स, इट डिपेंड्स। तो पहले तो समझिए, अगर तो कोटेशन अलग है, यानी कि जी मुंबई वाला बन जाएगा जी 5 करोड़ का, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है 5 करोड़ का बन जाएगा, और ये वाला बनेगा जी 8 करोड़ का। तो आप समझिए, मैं पहले मुंबई वाले की बात करता हूं, लोकेशन ऑफ सप्लाई तो दिल्ली रहेगा, व्हाट इज प्लेस ऑफ सप्लाई? एग्जैक्टली, मुंबई। और अगर ऐसा है तो ये कह सकता हूं इंट्रा या इंटर, क्लियर है? यानी कि 5 करोड़ में क्या लग जाएगा, आईजीएसटी। और रही बात यूपी की, ये वाला घर हो गया जी मुंबई वाला फाइनल, बिलिंग बनेगी, 5 करोड़ लगेगा, आईजीएसटी लगेगा, प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन। रही बात यूपी की, व्हाट इज लोकेशन ऑफ सप्लायर, व्हाट इज प्लेस ऑफ सप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा, इंटर, तो ये कौन सा लगेगा, आईजीएसटी। इसका मतलब 8 करोड़ प्लस आईजीएसटी, किधर बच्चे, यहां तक समझ आया आपको? और अगर, तो इसका मतलब अगर किसी के साथ, अगर मैं 2 जगहों पे सर्विस ले रहा हूं, तो एज पर दी कॉन्ट्रैक्ट, मैं आपको ये कंक्लूड करना चाह रहा था, ये मैंने क्या करा कि इन लोगों की बात हो गई, दैट इज एज पर दी। और अगर कॉन्ट्रैक्ट ना होता और मैं मिस्टर ए को बिठाता, मैंने कहा भाई तो एक फिक्स्ड अमाउंट बता भाई, मेरे से अलग अलग नेगोशिएट मत कर, समझ रहे हो? तो बेसिकली आप समझिए, अगर एक फिक्स प्राइस होता तो मैं कैसे करता, प्लेस ऑफ सप्लाई उधर का तो उधर ही है, उधर का उधर ही है, तो मैं कैसे करता बच्चे, कितने एकड़, कितना स्क्वायर फीट एरिया, मुंबई वाला है कितना स्क्वायर फीट, तो रूल्स लग रहे हैं। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ?
बेसिकली अगर तो आप सेपरेट कर सकते हैं, सही है। अच्छा, तो अगर मैं बोलूं ये वाला कितने स्क्वायर फीट है बच्चे, 8,000 स्क्वायर फीट, एंड दिस इज 6,000 स्क्वायर फीट। नाउ आई एम सेइंग आप बताइए टोटल प्राइस कितना है वैसे, कितना था, 14 करोड़, 13 करोड़, वेरी गुड। ठीक है, अब मुझे बताइए 13 करोड़। अब आप मुझे बताइए, अब मैं कितना बोलूं कि मुंबई के लिए है, ठीक है, और कितना बोलूं यूपी के लिए, ऑब्वियसली। तो बेसिकली अच्छा, अब मुझे बताइए क्या इनके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट है? कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तभी तो प्रॉब्लम आ रही है। वो रेट बता देता, मैं अलग अलग बना देता उसका। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो मैंने किस बेसिस पर ले लिया, एरिया ऑफ ए मूवेबल। और अगर ऐसा होगा तो मैं ये बोलूंगा कि भैया मुंबई वाले का क्या करूंगा, जो मुंबई वाली प्रॉपर्टी है, लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या है, दिल्ली, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो गई, मुंबई। तो ऑब्वियसली इंटर तो होगा ही है, लेकिन अब बस मेरा प्राइस कट जाएगा, 13 करोड़ इंटू 8/14, यही हो जाएगा ना बच्चे। तो कितना आ रहा है एक बार बताएंगे, 7.42 करोड़। कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में से नहीं बताएंगे तो हमें ऐसे करना पड़ेगा। और हालांकि जहां अभी दोनों में इंटर है, पर कल को अगर स्टेट का कुछ झमेला हो जाए तो कोई तो बेस बना होता है ना चीजों का। अब आप मुझे बताइए लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या है, दिल्ली, प्लेस ऑफ सप्लाई यूपी, इंटर है, बचा हुआ डाल दो इसमें, 5.5742 है ये, ठीक है जो भी है। मुझे बताइए समझ आया आपको? अब मैं आपको ये बोल रहा हूं, अगर शाहरुख खान बोले कि मुझे ताज होटल बुक करना है, टाटा, आपको पता है ताज होटल टाटा का है, टाटा का है, ठीक है, रतन टाटा जी थे जैसे पहले। हाँ, क्या, ठीक है, आप समझिए, आप जा रहे हैं, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ आपको, लेमन ट्री जैसे आपने बोला था कि सर वो तो अलग अलग जगह होगा। बेटे मैंने सोचा था मैं गोवा भी जाऊंगा, लेमन ट्री में रुकूंगा, फिर उत्तराखंड भी जाऊंगा और केरला भी जाऊंगा। मैंने लेमन ट्री के साथ एक कंसोलिडेटेड प्राइस ले लिया, मुझे अमाउंट बता दो, मैं टोटल 25 दिन का ट्रिप है मेरा। तो उसने मेरे को एक बिल दिया, मैंने कहा इसमें गोवा का कितना, और ये अगर तो अलग कर दिया तो इससे बड़ी तो कोई बात ही नहीं, तो मैं लोकेशन ऑफ सप्लायर प्लेस ऑफ निकाल लूंगा। लेकिन अगर उसने अलग नहीं करा तो आप कितनी नाइट्स कौन से होटल में रुकते हैं उसके बेसिस पर। अगर आप 6 रात गोवा में रुक रहे हैं और 5 रात उत्तराखंड में रुक रहे हैं, तो जितना भी वो प्राइस ले रहा है आपसे, दैट इज 6:5 के रेशो पे। बिकॉज देर इज पॉसिबिलिटी कि आपसे जो पैसा लिया जा रहा है वो इमोल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, ठीक है, प्लेस ऑफ सप्लाई तो आप निकाल गए, लेकिन आप 4-5 इमोल प्रॉपर्टी है, तो भाई किसी रेशियो में तो काटना पड़ेगा ना मुझे, अगर अलग अलग शिफ्ट। इसी तरीके से भी जो मैंने क्रूज की बात करी, सर क्रूज में क्या होता है कि मान लो गोवा स्टेट में है, और वो हो सकता है महाराष्ट्र भी चला जाए, आगे चेन्नई चला जाए, 5 दिन का क्रूज का बन जाए। तो ये उन शिप वालों को पता होता है हम इतने घंटे इस नॉटिकल माइल्स में इस एरिया के अंदर, तो आपको प्लेस ऑफ सप्लाई काटना पड़ेगा वैसे। अगर अमाउंट नहीं कट रहा है तो आपको काटना पड़ेगा इस तरीके से। या तो कॉन्ट्रैक्ट में बोल दूं मैं, देखो जी गोवा के अंदर 4 घंटे इतना लगता है, उसका अगर नहीं है तो काटिए उस चीज को। मुझे बताइए आपको समझ आई बात? अगर आपको समझ आ गई, एक सेकंड रुकिए बस, अगर आपको समझ आ गई है तो अब आप थोड़ा रीड करेंगे, अब आपको समझ आएगा। चलिए हाँ जी बोलिए एक बार। फिर रूस से आउट ऑफ कंट्री का, तो फिर वो बाहर हो गया ना? करने वाले को काउंट करोगे आप? नहीं, पूरा ही बाहर ना करो। डिपेंड करता है। ये तो एक मतलब ऐसी चीज है कि तूने सारे कॉन्सेप्ट के अंदर थोड़ी देर उसको बाहर देंगे, ऑब्वियसली इसका ट्रीटमेंट होगा कि वो प्रोपोर्शनेट हटेगा जो होगा, पर अभी के लिए वो एग्जैक्टली प्रॉपर्टी टाइप्स, एग्जैक्टली बिल्कुल बहुत मैटर करता सर तो फिर है। जनरली अगर मैं आपको बोलूं, अगर आप लेमन ट्री से बुक करोगे, ठीक है, तो वो रूम वाइज दे देगा आपको,
कि हमारी ये प्रॉपर्टी इस प्राइस पर होती है, अलग 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 प्राइसेस पे होती है, वो दे देगा। बट अगर नहीं है देन ऑन द बेसिस ऑफ एरियाज, मतलब सॉरी नाइट स्पेंट। हाँ जी, एरोप्लेन नहीं, एरोप्लेन तो नहीं है, बोट वेसल और वही। एक बार इसको बच्चे एक बार पढ़ना, मतलब ऐसी बस इसको रीड करना स्टार्ट करो एक बार। इमोल प्रॉपर्टी काफी कर लिया हमने, पर एक बार बस फ्लो से एक बार पढ़िएगा। ब्रोकर्स हो गए, घर खरीदते बेचते हैं तो उनकी भी तो सर्विस ही है ना। तो लोकेशन क्या हो जाएगी, दैट प्रॉपर्टी, प्लेस ऑफ सर्विस। पढ़ लिया? राइट्स हो गए थे वो कंस्ट्रक्शन करने का राइट्स। देखो क्या लग रहा है, लैंड तेरी थोड़ा है, मान ली फॉरेस्ट सरकार के पास है, आई एम गिविंग यू राइट्स टू कंस्ट्रक्ट। राइट क्या भाई, तू बड़ा बिजनेस। एक बात बता, ऐसे जनरली बोल रहा हूँ, आगरा में आप जब जाओगे ना हाईवे, कितने सारे एकड़ तक जेपी की प्रॉपर्टी है, ठीक है, जेपी इंफ्राटेक। तो उसको कहाँ से आ गई, उसके पास सरकार की होती है भाई प्रॉपर्टी, उसको राइट्स मिले होंगे ना कि। हाँ एग्जैक्टली, कंस्ट्रक्शन की आप कर लो। राइट को वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस क्या मिल रही है अभी, अगर वो बनाए ना बनाए, मतलब वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस तो है वो। मैं देखो राइट दे रहा हूँ, सीधी रोड जो है, ठीक है, आप कंस्ट्रक्ट करोगे उसको, या आपकी हो गई है तो उसका राइट पहले लाइसेंस या कुछ वैसे करके निकल रहा है वो चीज। हम्म। और ऐसे ये कि मुझे राइट मिल रहा है टू यूज दैट इमोल प्रॉपर्टी, मतलब इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो यार। अगर मैं बोलूं, अच्छा, टोल का है जैसे, मैं उसे टोल क्यों ले रहा हूं, अब रोड यूज कर रहे हो, मैं राइट दे रहा हूं ना आपको यूज करने का, समझ रहे? अभी क्या बोल रहा था, जैसे सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ ग्रांट ऑफ राइट्स टू यूज एमोल प्रॉपर्टी। अब इसको 5 स्टार होटल भी कह सकते हो, और आप इसको ये भी कह सकते हो, टोल यूज करना भी तो एमोल प्रॉपर्टी को यूज करना ही बोलते। डिपेंड करता है ना, अब आप इतना प्रिसाइसली एग्जैक्ट बोल रहे हो, लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या है। एट द एंड ऑफ द डे मैं आपको प्लेस ऑफ सप्लाई सिखा, व्हाट इज प्लेस ऑफ सप्लाई, लोकेशन ऑफ एमोल प्रॉपर्टी। अब वो कहाँ का जीएमआर दे रहा है, क्या दे रहा है, ये तो फैक्ट्स देखने वाली बात है। अगला पढ़िएगा एक बार। पढ़ लिया बच्चों, जल्दी पढ़िएगा प्लीज। पॉइंट नंबर डी पढ़ लिया? गेस्ट हाउस और वो जैसे इन उनको INN, वो भी ऐसा ही इसी टाइप का है। होटल्स ही होते हैं। हम्म। तो इमोल प्रॉपर्टी पे मैंने वही चीज आपको मैंने बताई भी तो हुई थी। इमोल प्रॉपर्टी अगर बाहर है, बस मैंने वो वेसल की जगह में वो वाला पॉइंट बता रखा था। अब अगर तेरा वेसल ही तू सिंगापुर है, वो क्रूज ले रहा है, ठीक है, तेरे को जाने ही यहाँ से फ्लाइट पकड़ के सिंगापुर के अंदर समुद्र में क्रूज चल रहा है, तो बाहर है ना, वो 12 नहीं लगेगा ना। तूने यहाँ से शिप ली, ऑस्ट्रेलिया जाएगा शिप में। हाँ जनरली, मतलब आपने तो बना दिया एग्जांपल, मुझे तो कनेक्ट करने दो ना एक बार। तो अगर जो, जैसे इमोल प्रॉपर्टी अगर बाहर है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई आप ही की लोकेशन मान लीजिए, यही है ना। जैसे इस, अगर बाहर भी वेसल जा रही है, ठीक है, वेसल अगर बाहर है, लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, आप यहाँ से जा रहे हो,
और ये बाहर जाते जाते ऑस्ट्रेलिया चला गया ये। तो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, अगर आप ये वाला पढ़ोगे, इमोल प्रॉपर्टी इज लोकेटेड और इंटेंडेड टू बी लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, द लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट shall be the place of supply. क्लियर है? हाँ जी, पढ़ लिए बच्चे? एग्जाम्पल नंबर 10। माय गॉड, 5 बज गए। हाँ, बस एग्जाम्पल पढ़ लो बस, एक बार बस एग्जाम्पल पढ़ लो बच्चे। नेक्स्ट सर्विस नहीं कराऊंगा, मेन बड़ी सर्विस यही वाली थी। अच्छे एग्जाम्पल बने हुए प्लीज। 11th एग्जाम्पल क्या बोल रहा है? इंटेंडेड है तो भी दैट लोकेशन होनी। यार अगर तूने खरीदा ही नहीं है तो जब कोई बिल करेगा कुछ तो ऐसे थोड़ा ना होता है। एक आर्किटेक्ट कैसे कर लेगा बिना लोकेशन जाने? है ना ये। ये पढ़ लिया आलोक जी? पॉइंट नंबर 12 समझाइए एक बार। बेटे टाइम पास छोड़ दो रहा है यहाँ पे। पढ़ लिया मैंने? क्या डाउट है? लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, अगर इंडिया में है तो यस। तो यार ऐसे शिप वाला भी ऐसे नहीं होता, चलो बाउंड्री पार कर देते हैं, उनका एक प्रिस्क्राइब रूट होता है, इतने बजे उनको परमिशन मिलती है। ऐसे थोड़ा ना समुद्र में शिप को पता ही नहीं लग रहा कौन कहाँ पे। ऐसे तो बेटे टेररिस्ट आ जाएंगे ऐसे। आप समझो पूरा कंट्रोल्ड होता है, जैसे बसेस एक प्रिस्क्राइब रूट पे चलती हैं, इतने बजे पहुंचती है, ऐसे शिप्स का भी होता है। ये थोड़ा ना समुद्र में चल रहे कहीं भी, ऐसे नहीं होता। ऐसे मत चले जाना। पढ़ लिया? ओ माय गॉड, वो ऊपर वाला मैं बहुत बार समझा दिया आपको, ये पढ़िए। रोड बनी हुई है बेटे, हाँ पढ़िए एक बार। इमोल प्रॉपर्टी, बोट वेसल लोकेटेड इन मोर देन वन स्टेट। प्राइस के हिसाब से बता रहे हैं ना। अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो, मैंने ये बोला ना, कॉन्ट्रैक्ट है जी, दिल्ली की रोड इतने की बनेगी, यूपी की रोड में मटेरियल दूसरा लगता है, जो भी कहानी हो, अलग अलग है तो अलग अलग। और अगर नहीं है तो आप देखिए वो जो अभी आपने पढ़ा। एग्जैक्टली, ठीक है। और अगर नहीं हुआ तो कितने किलोमीटर ऑफ रोड आपकी दिल्ली में बन रही है, कितने किलोमीटर। पढ़ लिया पहले आपने? आप ये देख रहे हैं क्या लिखा है? इन द एब्सेंस ऑफ between the supplier and recipient, the proportionate value is different, supplied in different states, is computed in accordance with rule 4 of IGST. प्लीज पढ़िएगा एक बार। हाँ जी, रूल 4 ऑफ आईजी, अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो रूल 4 लग जाता। रूल 4 ही तो पढ़ रहे हो। नाइट क्लियर है? ऐसा भी तो होता है बेटे, जो वेडिंग्स होती है, डेस्टिनेशन वेडिंग होती है, एंगेजमेंट किसी जगह पर हो रही है, हाँ जयपुर में हो रही है। शादी जो है बच्चे वो उत्तराखंड में हो रही है, रिसेप्शन केरला में हो रही है। तो कैसे होगा सर जी? देखो ना एक बार, पढ़ो ना इसको, ये ढंग से पढ़ लो इसको, 5 नंबर का चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
एरिया ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी लाइंग इन ईच स्टेट। सर तो गवर्नमेंट एग्जाम्पल स्कीम कॉन्ट्रैक्ट बन सकते हैं, अगर नहीं हुए तो सरकार लॉ बनाएगी, नहीं बनाएगी? सरकार तो सोच के बनाएगी ना पहले, आप अपने बेसिक थॉट प्रोसेस के जैसे नहीं चलेगी ना। इफ देर आर कॉन्ट्रैक्ट्स, बहुत अच्छा, यही तो लिखा हुआ था, यही तो आपको फोकस करना है, यही तो लिखा हुआ एज पर द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। इसके बाद क्या, इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो ये है। अगला बताइए। ओ माय गॉड, वो हाउस बोट और वेसल का टाइम स्पेंट by the boat or a vessel in each such stage UT to be determined on the basis of declaration made by the serviceman। ऐसे डिक्लेरेशन होती है जी। हाँ, लास्ट वाला, गोवा में आप मान लो, आप वो जो होते हैं ना, वो शिप घुमाते हैं जो, ठीक है, ठीक है, ऐसे बैठते हैं लोग और आप उनको बोलते हो भैया एक राउंड लगा के लाओ, ठीक है, तो आप ऐसे वो शिप स्टार्ट करते हो और ऐसे आप राउंड लगवा रहे हो, ठीक है, तो तू कितने घंटे इस एरिया में रहा गोवा में, और गोवा के साथ अगर एडजॉइनिंग स्टेट में चला गया तू, तो वहां कितनी देर घुमाया तूने, फिर तू वापस ले आया। तूने 2 घंटा गोवा में घुमाया, 2 घंटा मुंबई में घुमाया, तो मुझे बता तू जो पैसे चार्ज करेगा, क्या वो मैं सारा ये बोलूँ गोवा के अंदर है वो? ठीक है, 1:1 ऑन द बेसिस ऑफ आर्ली वर्सेस। क्लियर है बच्चे? पढ़ लो बेटे। एग्जाम्पल नंबर 14। आ जाएगा, आ जाएगा। 15 पढ़ लो चलो अभी। नहीं नहीं, नेवर गिव अप, यू शुड नेवर गिव अप। सत्यदेव जी, क्या बुरा हारे यार तुम बैडमिंटन में यार। आयुष, आयुष और वंश ने कम खेला था, क्योंकि ये कह रहे थे कि ये, इनको लग रहा था बहुत अच्छा खेल रहे हैं। तू जीता था हारा था? हार गया था, पर बुरा हारा था काफी। मेरे मैक्सिमम शॉट थे आउटसाइड के लिए। भाई हार गया ना तुम। हाँ, 3-2 सर, 3-2 का है, नेक्स्ट टाइम कह रहा ना, नेक्स्ट टाइम को मैं दुष्यंत सर को भी याद है, क्रिकेट मजा आ रहा है आजकल, सब हार रहे हैं। अभी तुम्हारे पेपर आ गया, 20 वाला समझ गया? आ गया स्क्वायर फीट दिया हुआ है यार एरिया में, तो बस उस पर डिवाइड कर दे। हाँ, तो 12/8 पे डिवाइड कर दिया उसको, कि इतना स्टेट में सर्विस दिया, इतनी स्टेट में दी। समझ आ गया बच्चों को? मैं नहीं मानता बेटे आपको समझ आया। 16th एग्जाम्पल समझ आया तो मानू बेटे। कौन समझाएगा 16th एग्जाम्पल? उसमें तो उस पे रेशियो है? सर 8 दिन है ना, फिर 22 दिन से मार में तो बढ़िया बात है। एग्जैक्टली 2202। ओ माय गॉड, पढ़ा नहीं था? ओहो, पढ़ लो आराम से पढ़ लो, इसके बाद आगे एक और सर्विस भी है। नोटबुक की है, हो गया? आइए बच्चे, अगर आप सब बच्चे जिम जाओ तो व्हाट इज द प्लेस ऑफ सर्विस? लोकेशन, लोकेशन ऑफ प्रीमाइस। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? जहां पर भी आप गए, ठीक है। अब ये कौन कौन सी चीजें, जैसे रेस्टोरेंट में जाते हैं, ठीक है, मेकअप कराने जाते हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें, तो आइए देखते हैं।
रेस्टोरेंट सर्विस, हाँ होटल वाले, होटल में रहने का किराया नहीं होता क्या? केवल अभी इधर ही होता है तो अभी आएगा, एकदम से कंक्लूड मत करो, समझेगा एक बार। तो जैसा होटल में हम रहने गए वहाँ पर रेस्टोरेंट भी तो पहले एक बार ये समझो फिर रिलेट करना। रेस्टोरेंट सर्विस समझते हो? अभी अगर सामने मैकडोनल्ड्स पे चले जाए, ठीक है, तो आप मुझे बताइए वो रेस्टोरेंट सर्विस है? वो गुड्स बेच रहा है या सर्विस है? परमीत जी गुड्स या सर्विसेज? जनरली पूछ रहा हूँ, मतलब आपके हिसाब से जवाब, जैसे मैकडोनल्ड्स, आप पहले गए हो कभी मैकडोनल्ड्स? हाँ गए हो? याद नहीं आ रहा? क्या हुआ? ऐसे थोड़ा ना होता है, पढ़ाई की डेडिकेशन। अभी हो जाएगा, अभी अच्छा एग्जाम्पल चल रहा है, एक सीखोगे आप। परमीत जी आप गए हो मैकडोनल्ड्स, गए हो? क्या ऑर्डर करा? हैप्पी मील कह रहे, इस घड़ी देख लिया मुझे किसने, वही है। दो हैप्पी मील आप नहीं खाई थी? अच्छा एक आपने खाई थी और एक, अच्छा घर पे ले गए, अब मतलब घर वाली बात हो गई है। गुड, ठीक है। एनीवेज, रेस्टोरेंट सर्विस क्या होता है? आप फैमिली के साथ जा रहे हैं, ठीक है, तो जनरली क्या होता है, हम रेस्टोरेंट में जाते हैं ना, तो देखेंगे आपके हिसाब से लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या है, तो वही लोकेशन है भाई, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो? हम्म, कहाँ पर हुई वो? रेस्टोरेंट के अंदर ही, ठीक है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो गया? वही जगह। लेकिन एक बार मैं पूरा ढंग से समझाऊंगा इस तरीके से। और क्या होता है बच्चे? केटरिंग सर्विस। केटरिंग सर्विस कैसे होती है? जैसे अगर मैं आपको बोलूं, हाँ हाँ, शादी के अंदर केटरिंग होती है। और अगर मैं आपको बोलूं भी, जैसे नीचे कल सत्संग हुआ था, ठीक है, तो हम लोगों ने केटरर्स को बुलाया था, एक मतलब जैसे मालवीय नगर में गुलाटी केटरर, तो उन्होंने सारा खाने का सामान, समोसे, चाय, सब कुछ इधर आई। तो केटरिंग सर्विस होती है ना ये। तो ये क्या मैं उनके वहां जा रहा हूँ या वो एक लोकेशन में भेज रहे हैं? अभी वो भी देखेंगे कि उस चीज में क्या हो जाएगा। देन व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनल ग्रूमिंग? हेयर, आप वो मतलब ऐसे सलोन तो नहीं है, पर्सनल मतलब जैसे क्लासेस होती है ना, ग्रूमिंग क्लासेस होगी, ठीक है, इसको एक बार देखेंगे अभी। फिटनेस का क्या हो गया? जिम, एंड देन ब्यूटी एंड हेल्थ सर्विस। कह सकता हूँ जिम जाने का भी, जैसे गोल्ड जिम है, एनी टाइम फिटनेस है। तो लोकेशन ऑफ सप्लायर तो पता है, व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई? वही लोकेशन ही भाई। जिम में जाओगे, एक्सरसाइज करोगे, तो घर की थोड़ा ना लोकेशन पकड़ी जाएगी आपकी। अब देखने वाली बात ये है। अब इसको पढ़िए, द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ, location where such services are actually, जिम की सर्विस वहीं परफॉर्म होती है, ब्यूटी वाली वहीं होती है। ध्यान से सुन लो बात को, डेस्टिनेशन वेडिंग में आप चाहे बड़े से बड़ा कोई पार्लर वाले को बुक कर लो, आप यहां पर आओगे उसको लेके जाओगे, तो उस केस में क्या हो? वो जगह हो जाएगी। समझ रहे हो? जैसे गीतांजलि सलोन है, गीतांजलि सलोन, बच्चों को पता है गीतांजलि सलोन हेयर कट का वो है, ठीक है। तो मान लो एक इंसान है, उसकी शादी हो रही है जयपुर में, ठीक है, अब वो क्या बोलेगा गीतांजलि सलोन वाले को? भाई तुम अपने कुछ मेकअप मेकअप वालों कोई उधर ही भेजोगे ना। तो वैसे लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या हुआ? गीतांजलि सलोन है दिल्ली में ही है हमारा, दिल्ली, लोकेशन ऑफ सप्लायर तो दिल्ली है, व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई? जयपुर। अगर आप उनकी दुकान पर आके करते हो तो उधर ही एग्जीक्यूट है, और अगर नहीं है तो जाओ। एग्जैक्टली exactly. बस ये दो एग्जाम्पल पढ़ लीजिए, फिर नमस्ते हो जाएगा। बस बस 17 और 18 खत्म। हाँ जी, इसमें ऐसा कुछ नहीं था कि नोट नेक्स्ट क्लास में करा, इमोल प्रॉपर्टी का हो गया था, ये दोबारा लिखवा दूंगा। हाँ जी, मैं तो बता रहा था पूरा एग्जाम्पल। कोलकाता में दुकान है, पर जहाँ मेकअप करेगा वहीं पे वेयर इट इज परफॉर्म्ड एग्जैक्टली। मुझे बताइए, क्लियर है बच्चे? ओ माय गॉड,
फिर इसके संजय भैया भी आ गए। हाँ चलानी क्यों? है सर। गाड़ी चलानी है। चलिए तो इतना रखते हैं बच्चे, और मिलेंगे बहुत ही जल्द, दैट इज टुमारो। कल हम क्या करेंगे? कल क्या चल रहा है हमारे डीटी में? खत्म हो गया था ना, कल नया चैप्टर शुरू होना है ना। ओके, थैंक यू वेरी मच।